वेलकम टू जेके क्लासेस। देखिए, एक्टिव पैसिव के ऊपर हमारा थर्ड पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है। तो आज हम देखेंगे जो बाकी के टेंसेस बचे हुए हैं उनका पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको रूल याद होंगे एक्टिव के। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का क्या रूल होता है, टेंसेस में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल आपको याद है। अब इसके पैसिव का रूल देखें क्या होगा। पैसिव में सबसे पहले क्या लिख दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। पैसिव में हमें एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा बीन, और हर पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है, मैक्सिमम केसेस में बाय आता है, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव सर्व्ड माई कंट्री। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, सर्व्ड है वर्ब, माई कंट्री ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव के लिए रूल रहा ये, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले माई कंट्री। अब माई कंट्री सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, आ जाएगा हमारे पास हैज़, आ गया हैज़। पैसिव में एक वर्ड का यूज़ करना है बीन। My country has been served by, और यहां पर आ गया आई का मी। ठीक है, जैसे एक और एक्टिव सेंटेंस में लिख देता हूं, जैसे they have disobeyed me। अब ये भी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। दे सब्जेक्ट आ गया, हैव डिसोबेड वर्ब आ गया, और मी आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो बन जाएगा आई हैव। अब हमें यूज करना पड़ेगा been disobeyed by, और दे चेंज हो जाता है them। ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव का रूल हो गया। अब नेगेटिव केसेस में करेंगे कुछ नहीं। जैसे मान लो नेगेटिव केसेस में नॉट आता है, एक्टिव का रूल है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस में आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्या लगा दिया, नॉट। तो करेंगे कुछ नहीं, रूल तो यही रहेगा, बस इधर हमने हैज़ के साथ और हैव के साथ नॉट लगाना है। जैसे अ लाई पहले आ गया, अ लाई। अब नॉट है तो अ लाई क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, हैज़। नेगेटिव है तो नॉट आ गया, अ लाई हैज़ नॉट। पैसिव में हमेशा बीन का यूज करना है, बीन टोल्ड बाय मी। आई चेंज हो गया लास्ट में आकर के मी में। तो नेगेटिव का भी रूल आपको करेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखें क्वेश्चन फॉर्म वाले सेंटेंसेस, उनका पैसिव कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन फॉर्म वाले सेंटेंसेस के पैसिव का रूल क्या होता है, पैसिव का सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैज़ और हैव लगाना पड़ेगा। हैज़ हैव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। पैसिव जब भी हम बनाएंगे बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, मैक्सिमम केसेस में बाय लिखेंगे, लास्ट में सब्जेक्ट लिख देंगे, और क्वेश्चन फॉर्म लास्ट में हमारे पास आ जाएगा। जैसे हैव यू स्पोकन द ट्रुथ। प्रेजेंट परफेक्ट है, कहाँ से पता चला, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आएगा लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ द ट्रुथ, क्योंकि द ट्रुथ यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। हैज़ द ट्रुथ पैसिव में बीन स्पोकन बाय
यू, यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब आप एक सेंटेंस बनाएंगे, हु हैज़ ब्रोकन दिस ग्लास विद द स्टोन। ये है हमारे पास एक प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ सेंटेंस, ये भी क्वेश्चन फॉर्म है। हु वाले सेंटेंसेस में आपको करवा चुका हूँ, हैज़ भी आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गई, यानी कि ये वाला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। आपने इसका पैसिव बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखें, अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो जो रूल प्रेजेंट परफेक्ट का था उसका पैसिव बनाया बीन लगा करके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम सेम ही करेंगे, बस वहां पर बीन लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, साथ में एक और कर लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ किया जाता है, टेंस में जो यूज़ किया जाता है वहाँ पर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म आती है। और जो फ्यूचर परफेक्ट है टेंस में, वहाँ पर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसके पैसिव का क्या रूल हो जाएगा, इसके पैसिव का जो पैसिव रूल है पॉजिटिव का, जहाँ कहीं आपको हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, पैसिव में क्या लगाना है, सिर्फ बीन वर्ड ऐड करना है। यहाँ भी विल हैव, इसके पैसिव में बीन वर्ड को हम ऐड करेंगे, बीन को ऐड करेंगे उसके पैसिव में। जैसे इसका पैसिव का रूल क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड प्लस बीन, इसी से हमारा पैसिव बनेगा, प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म हर पैसिव में, प्लस बाय, और लास्ट में क्या जाता है, सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं होगा, इसका रूल भी सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम इसका पैसिव, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस में, प्लस अब विल हैव है तो विल हैव ही रखेंगे, विल हैव, बस पैसिव में हमने यूज किया बीन, विल हैव बीन, प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाय, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है। जैसे इसका एक एग्जांपल करते हैं, इसके पैसिव का, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का, शी हैड मेड मी अंडरस्टैंड। यहां से पता चल गया हमें हैड और थर्ड फॉर्म आई है, हैड और थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट है। इसका पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, पैसिव बन जाएगा हमारे पास, मी चेंज हो गया आई में, आई हैड, पैसिव में बीन लगाएंगे, आई हैड बीन, मेड की थर्ड फॉर्म, मेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो मेड ही लिखेंगे, अंडरस्टैंड यहाँ पे लिख देते हैं, आई हैव बीन मेड अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड लिखा, बाय, और यहाँ पर आ गया हमारे पास हर, शी कन्वर्ट हो जाता है हर में, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हमारे पास बन चुका है। अब अगर हम फ्यूचर परफेक्ट को देखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, इसका कोई सेंटेंस लिख देते हैं, they will have won the match, वे मैच जीत चुके होंगे। तो यहाँ देखिए विल हैव आ गया थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट, इसका पैसिव बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, हमने बीन वर्ड का यूज करना है कहीं। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या आ गया, द मैच। अब रूल में विल हैव है तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, विल हैव, और बस हमने पैसिव, यहाँ से पता चल रहा है कि पैसिव बन गया, दे विल हैव बीन, सॉरी, द मैच विल हैव बीन वॉन बाय, दे हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा देम में,
मैथ विल हैव बीन वॉन बाय देम। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है चाहे पास्ट परफेक्ट है, हमने क्या किया, सिर्फ बीन का यूज़ किया, बीन से हमें पता चल गया कि ये पैसिव बन चुका है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब जैसे हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो नेगेटिव की पैसिव में कुछ नहीं करेंगे, हम बस नॉट लगा देंगे। अब रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समझ आ चुका है। जैसे इसका नेगेटिव सेंटेंस है आई हैव नॉट डन इट, है ना, मैंने अभी तक यह काम नहीं किया है। नॉट आ गया है तो पैसिव में करेंगे कुछ नहीं, वही सबसे पहले क्या ढूंढें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इट पहले लिखना पड़ेगा, इट सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैज़। नॉट आया है तो नॉट लगा दिया, इट हैज़ नॉट बीन, पैसिव की पहचान। डन थर्ड फॉर्म है, डन ही लिख दिया। बाय, आई का क्या आ गया लास्ट में, मी। इट हैडंट बीन डन बाय मी, सेम केस इसी में हो जाएगा। जैसे आई विल नॉट हैव डन इट येट, आई विल नॉट हैव डन इट, तो वहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इट विल नॉट हैव बीन डन बाय मी, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं सभी। द पुअर will have पुअर की जगह लिखते हैं हम रिच, द रिच will have helped the poor। ठीक, जितने भी अमीर लोग हैं, द रिच का मतलब क्या होता है, सभी के सभी अमीर लोग। विल हैव हेल्प्ड द पुअर, जितने भी गरीब लोग हैं, अमीर गरीबों की सहायता कर चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, विल हैव, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या लिखना पड़ेगा, देखो विल हैव जहाँ आ जाए, मतलब इसमें हर जगह हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो हमारे पास पैसिव बन रहा है द पुअर विल हैव, अब यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। सेंटेंस में है द रिच विल नॉट हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पैसिव में द पुअर विल नॉट हैव, पैसिव की पहचान है बीन, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय द पुअर, बाय द पुअर। ठीक है, ये भी बन चुका है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इनका एक एक इंटेरोगेटिव केस देख लेते हैं। जैसे हैज शी ओपन्ड द डोर फॉर द गेस्ट, क्या वह मेहमानों के लिए दरवाज़ा खोल चुकी है। तो देखें इसमें क्या ढूंढना है, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और द डोर है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अननेसेसरी पार्ट है, इसको लास्ट में लिखेंगे एज इट इज़, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में यहाँ से भी स्टार्ट कर दिया जाता है कई बार। तो ऐसा नहीं है कि जो लास्ट पार्ट है वो सबसे पहले लिखा होगा, उन्होंने ऐसे भी लिख दिया होगा इसका एक ऑप्शन में, हैज़ द गेस्ट। अभी इस तरह से नहीं बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या ढूंढे, ऑब्जेक्ट ढूंढे। तो ऑब्जेक्ट है द डोर। ठीक है, इस रूल से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि जो लास्ट में लिखा हुआ है वो सबसे पहले लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है द डोर, लेकिन यहाँ पर पहले क्या है, हैज़, तो क्या लगाना पड़ेगा, हैज़ आ गया द डोर के अकॉर्डिंग। द डोर यहाँ पर एक है तो सिंगुलर के लिए लगा देते हैं हैज़ द डोर। यहाँ पर आ गया बीन, पैसिव की पहचान, ओपन्ड बाय शी का हो जाएगा हर, हैज़ द डोर बीन ओपन्ड बाय हर। ठीक है, जैसे एक हु वाला सेंटेंस करते हैं, जैसे हु वाला सेंटेंस, हैज़ टॉट यू इंग्लिश। हु के बाद टॉट आया है, टॉट वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये अननेसेसरी पार्ट है, ये अननेसेसरी पार्ट है। तो जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो बताया था पहली क्लासेस अगर आपने ज्वाइन की है इससे पहले भी, तो हु किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाय होम में।
बाय हुम। ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, लेकिन क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या जाएगा, हैव। बाय होम हैव यू। अब पैसिव की पहचान क्या है, बीन लगाना है। बाय होम हैव यू बीन टॉट, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में इसको लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है, हु वाले सेंटेंसेस भी क्लियर हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट का भी देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का कोई सेंटेंस लिखते हैं हम, इसका विल शी हैव टाइप्ड द लेटर्स विद यहां लिखते हैं विद टाइप राइटर। क्या वह टाइपराइटर से टाइपराइटर का यूज करके लेटर्स को टाइप कर चुकी है। विल आ गया, हैव आ गया, और थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। ये क्या है, वर्ब। द लेटर्स है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और ये अननेसेसरी पार्ट है। तो इसको पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा, द लेटर्स को। लेकिन क्वेश्चन फॉर्म है तो विल पहले ही आ जाएगा। विल द लेटर्स हैव आ गया ना, विल और हैव। पैसिव में क्या यूज करेंगे, बीन। विल द लेटर्स हैव बीन टाइप्ड विद द टाइपराइटर, यहां लिख देते हैं विद द टाइपराइटर। ये विद द टाइपराइटर यहां आ गया, और लास्ट में आ जाएगा बाय शी का आ गया हमारे पास हर। शी का आ गया हर। ठीक है, अब एक हु वाला सेंटेंस है वो आप करेंगे, उसको कमेंट करें, देखते हैं करेक्ट होगा या नहीं। हु विल हैव लॉस्ट हिज मनी। ठीक है, ये सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ, हु से। यहाँ पर विल हैव आ गया है, थर्ड फॉर्म आ गई है। इसका पैसिव आप बनाएंगे और कमेंट करेंगे। चलिए, तो एक्टिव पैसिव जो है ये टेंसेस से रिलेटेड हमारे खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा जो भी टेंसेस होते हैं उनके एक्टिव पैसिव नहीं बनते हैं। जैसे इसके बाद कौन से टेंसेस बच जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनके पैसिव नहीं बनते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है टेंसेस के ऊपर। फाइनल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, वहाँ पर हम कुछ इंपैरेटिव सेंटेंसेस करेंगे जहाँ पर लेट का यूज़ होता है, जैसे ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हैं, और कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज के लिए यही करें, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, गुड बाय एवरीबॉडी।